नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। तो वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर लोकसभा में आज 10 घंटे की चर्चा रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पर वंदे मातरम को तोड़ने टुकड़े करने का आरोप लगाया और मुस्लिम लीग के आगे झुकने का आरोप लगाया। लेकिन इसको लेकर सियासत पिछले 2 दिन से बेहद गर्म है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। तो विपक्ष कह रहा है कि तुष्टीकरण की वजह से वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा कराई जा रही है। एक बार रिपोर्ट देखते हैं, फौरन वापस आएंगे। मेहमान हमारे साथ होंगे, आज इसी पर करेंगे डिबेट। वंदे मातरम का मूल भाव है भारत मां भारती। कुछ लोग वंदे मातरम को मानते ही नहीं, वो बाबरी मस्जिद को मानते। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रशंसा के गीत गाए तो मैं यही समझूंगा इससे उनका पाप कुछ कम हो जाएगा। अगर 10 भाजपाइयों को आप खड़ा करके पूरा वंदे मातरम सुनना चाहिएगा तो एक लाइन के आगे सुना नहीं पाएंगे। आने वाला वेस्ट बंगाल के चुनाव से जोड़ते हुए इस पर पूरी राजनीति करने की कोशिश की जाएगी। आज भी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेता वंदे मातरम बोलने से कतराते। वही धर्म को, मजहब को वंदे मातरम के ऊपर रखना, वोट बैंक को ऊपर रखना, राष्ट्र नीति को ऊपर ना रखना। लोकसभा में वंदे मातरम पर 10 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा और उसके बीच सियासी बयानबाजी चरम पर है। बीजेपी वंदे मातरम पर चर्चा को राष्ट्र प्रेम का प्रतीक बता रही है, तो विपक्ष इसे बंगाल चुनाव से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की साजिश बता रहा है। विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखा तंज कसते हुए ये कह दिया कि कुछ लोग वंदे मातरम को मानते ही नहीं हैं, वो बाबरी मस्जिद को मानते। वंदे मातरम पे चर्चा भारत के इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में नहीं होगी तो कहां होगी? कुछ लोग वंदे मातरम को मानते ही नहीं, वो बाबरी मस्जिद को मानते। तो इसलिए वंदे मातरम 150 साल हो रहा है और बंगाल की धरती से ही ये आजादी का ये गीत था। इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। भारत की विरासत है ये। 11 साल से इनकी सरकार है, अब जाकर उनको वंदे मातरम की इम्पोर्टेंस की याद आ रही है। कहीं ना कहीं ये भी याद दिलाता है कि आने वाला वेस्ट बंगाल के चुनाव से जोड़ते हुए इस पर पूरी राजनीति करने की कोशिश की जाएगी। लोकसभा की बहस में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने हैं। इन सब के बीच कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बीजेपी पर पाप धोने का तंज कस रहे हैं। टीएमसी नेता कीर्ति आजाद बीजेपी पर वंदे मातरम के बहाने सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। पलटवार में बीजेपी के प्रवक्ता ने कांग्रेस से सवाल पूछ दिया कि क्या नेहरू के वंदे मातरम का विभाजन करने पर राहुल गांधी आज माफी मांगेंगे? भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रशंसा के गीत गाए तो मैं यही समझूंगा इससे उनका पाप कुछ कम हो जाएगा। हमारे यहाँ तो सेवा दल का कोई भी कार्यक्रम वंदे मातरम से शुरू होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिना वंदे मातरम के उसका अधिवेशन ही नहीं होता। पर चलिए, अच्छा है, 150 साल बाद कुछ पाप का बोझ कम कर ले लोग। कि इनके पुरखे जो आरएसएस है, उन लोगों ने कभी, उनको तो मतलब ही नहीं था। उन्होंने वंदे मातरम नहीं बोला, उन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी की। उन्हें वंदे मातरम से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके लिए हिंदू मुसलमान चलता है। आज भी वंदे मातरम के ऊपर वही विषय ये उठाएंगे और इसके अलावा आप उससे क्या अपेक्षा रखते हैं? प्रयास इनका यही है कि किसी तरीके से लोगों के मन में बात हिंदू मुसलमान की डाली जाए और कुछ नहीं।
अन्यथा वंदे मातरम हम शुरू से बोलते रहे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी बोलते रहे और हमारे लिए ये गर्व की बात है वंदे मातरम। पर आज देखने लायक बात यह भी होगी कि क्या राहुल गांधी इस चर्चा में समूचे देश से उनके परिवार के द्वारा किए गए सबसे बड़े अपराध के लिए माफी मांगेंगे। और मैं इसे अपराध इसलिए कहता हूं क्योंकि जिस प्रकार से विभाजनकारी सोच रखते हुए उनके परिवारजनों ने, मतलब कि नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए, वंदे मातरम का विभाजन कर दिया। ये वही नेहरू जी थे जिन्होंने शुरुआत से ही वंदे मातरम के खिलाफ मोर्चा खोला और फिर 1937 में सीडब्ल्यूसी का नेतृत्व करते हुए नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए और उसी के बाद भारत के भी टुकड़े हुए। और आज भी उनके परिवार के सदस्य राहुल गांधी भारत के टुकड़े करने की विभाजनकारी सोच रखते हैं। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और नेहरू को घेरा हो। पीएम नरेंद्र मोदी कई मौकों पर कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे हैं कि कांग्रेस राष्ट्र नहीं तुष्टीकरण को ऊपर रखती है। पीएम नरेंद्र मोदी ये भी आरोप लगा चुके हैं कि नेहरू ने जब वंदे मातरम का विभाजन किया तभी देश के विभाजन की नींव पड़ गई थी। लेकिन जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो काम कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने मजहबी आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को ही हटा दिया, यानी कांग्रेस ने समाज को भी बांटा और अंग्रेजों के एजेंडे को भी आगे बढ़ाया। और मैं आज एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस दिन कांग्रेस ने वंदे मातरम को तोड़ने का, काटने का, विभाजित करने का फैसला लिया था, उसी दिन कांग्रेस ने भारत के विभाजन की नींव डाल दी थी। कांग्रेस ने वो पाप नहीं किया होता तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पुराना बयान आप सुन रहे थे, जिसमें वो बता रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या पाप किया। आज जब लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है तो विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी अपना पाप धो रही है चर्चा करवाकर। दूसरी तरफ आरोप यह भी लग रहा है बीजेपी पर कि 11 साल के बाद उन्हें इसलिए वंदे मातरम पर चर्चा की बात याद आ रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और तुष्टीकरण करना, हिंदू मुसलमान करना बीजेपी का काम है। आज इसी पर बात करेंगे। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रतन शारदा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, रमनीश वत्स राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, किशोर तिवारी जी नेता शिवसेना यूबीटी के हमारे साथ हैं, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, डॉक्टर बादशाह आलम प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एसएन सिंह साहब, आप लोग 10 घंटे की चर्चा करवा रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी यानी कि देश के प्रधानमंत्री ने आज नेहरू जी को याद दिलाते हुए बताया कि कैसे नेहरू जी ने मुस्लिम लीग की वजह से वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए थे। तो ये सब बातें पुरानी हो गई, इसको दोबारा आप लोग याद दिलाने के लिए क्यों एक बार फिर से इस पर चर्चा कर रहे हैं? अरे भाई विद्यानाथ जी, देखिए समय समय पर आप देखे होंगे कांग्रेस के नेता हों, समाजवादी पार्टी के नेता हों, विरोधी पार्टी के जितने भी नेता हैं उनको वंदे मातरम से आपत्ति होती है और वंदे मातरम से इनको नहीं आपत्ति होती है। वह नेहरू जी जिन्होंने विभाजन की नींव रखी, देश के विभाजन में भी सिग्नेचर करने वाले नेहरू जी, वही नेहरू जी कहते हैं कि भैया वंदे मातरम गाने का मतलब मुसलमानों को चिढ़ाने की बात होगी। तो आज देश के सामने आना चाहिए ना कि वंदे मातरम में कहाँ चिढ़ाना है। जो हमारा गौरव है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एकता के लिए गाया, जो देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, जागरूकता के लिए, भावना पैदा करने के लिए, भाव व्यक्त करने के लिए जिस गीत को राष्ट्रीय गीत बनाने का कार्य किया गया, वो कहाँ से मुसलमानों को चिढ़ाता है? यही तो चर्चा हो जानी चाहिए, पैनल पर भी चर्चा हो जाना चाहिए और लोकसभा में भी चर्चा हो जाना चाहिए। देश को पता होना चाहिए कि क्यों तुष्टीकरण के नाते इस तरह से मजहबी खेल कांग्रेस और विरोधी पार्टी के लोग करते हैं, क्यों ऐसे कार्यों को करते हैं। इतना ही तो चर्चा में आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, आप पूछ लीजिए, वहां पे संसद में बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि नेहरू जी को क्यों लगा उस गीत को काट।
किशोर तिवारी जी जवाब देना चाह रहे हैं और जगदीश शर्मा भी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। एसएन सिंह जी रुक जाइएगा, जगदीश जी बोलिए। देखिए विद्यानाथ झा जी, कौन बात कर रहा, सवाल यह है लोकसभा में इतना कीमती समय होता है जनता के लिए, ये वंदे मातरम की बात करें, अच्छी बात पर हमारी पार्टी वंदे मातरम जब भी कोई फंक्शन करते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं, स्टार्ट ही वहां से करती है। और ये लोग जो 50 साल भगवा झंडा फहराते रहे, भारत के झंडे का अपमान करते हैं, आज तक राष्ट्रगान नहीं गाते अपने प्रोग्राम में, वो बात कर रहे हैं। सही मायने में प्रधानमंत्री के पास देश की समस्याओं के समय ही नहीं है, ऐसी चीजों के लिए समय है, तुरंत आ जाएंगे, कूद के आ जाएंगे। कहीं ना कहीं सोचे ना देश के क्या हालात है, इंडिया को पर जो अडानी को देने की बात करो उस पर चर्चा नहीं है। हालात बद से बदतर हो रहा है, हर आदमी दुखी है, परेशान है। पर वंदे मातरम, हिंदू मुसलमान, बंगाल लूटना, मैं तो आज फिर पे आपके चैनल पे बता रहा हूँ कि बंगाल भी लूट लिया। मैंने कहा था बिहार लूटेंगे, बिहार लूटा, और मैं कह रहा हूँ बंगाल लूटेंगे, बंगाल भी लूट लिया है। एक मात्र दिखावा चल रहा है, देश खेल देख रहा है। प्रधानमंत्री से प्रभावशाली ताकतवर अपने सभी कहलवाने की बात कर रहे थे। आज तक के पत्रकार के प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर है, कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री पूरी तरह से चारों कांधे चित है, फेलियर प्रधानमंत्री है। देश की जनता थू थू कर रही है ऐसे प्रधानमंत्री पर, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब आप ये कह रहे हैं जगदीश जी कि अगर चर्चा वंदे मातरम पर संसद में, लोकसभा में हो रही है तो बीजेपी ने बंगाल लूट लिया, मतलब आप लोग हार गए। अरे भाई बता रहा हूं ना, लूट लिया है, हार गए भाई। क्या ना चुनाव से पहले हार गए आप लोग और वंदे मातरम से हार गए। बंगाल लूट रहा है तो वंदे मातरम से बोट बन रही है, नकली बोट तैयार करी जा रही है, असली काटी जा रही है। वंदे मातरम से तो अंग्रेज आ रहे थे, प्रधानमंत्री आप लोग क्यों हार रहे हैं वंदे मातरम खेल देते हैं और पूरी इनकी बंदर सेना लग जाती है। जगदीश शर्मा जी पूरे, अरे भाई अभी 10 घंटे की चर्चा हो रही है, इनको आज याद आया। आप कह रहे हैं कि वंदे मातरम से इन्होंने बंगाल को लूट लिया, जीत लिया, याद आ रहा है। तो आप लोग हार क्यों रहे वंदे मातरम से? अरे भाई एवं नकली वोट और असली वोट का खेल चल रहा है, वहां 6 महीने से इनके लोग काम कर रहे हैं, काटन लग रहे हैं और अपनी बनाने लग रहे हैं। मैं तो आज ही कह रहा हूं बंगाल में चुनाव नहीं कराना चाहिए, ममता को मायावती बना दिया इन्होंने। ठीक है, रुक जाइए किशोर तिवारी जी, एक सेकंड। एसएन सिंह जी, किशोर तिवारी जी भी आपको काउंटर करना चाह रहे हैं। किशोर जी बोलिए। जगदीश जी रुक जाइए। नहीं, सुबह में एक डिबेट में था जहां मैंने कहा था वंदे मातरम कह के ही शुरुआत की थी और भारत माता की जय बोल के ही शुरुआत की थी। और बकीमदा ने जो 1870 में लिखा, बाद में 82 में वो कविबद्ध होके पॉपुलर बहुत हुआ। और वंदे मातरम कहने पर, रतन शारदा जी, वंदे मातरम कहने पर लोगों को डिटेन किया जाता है, भारत माता की जय बोलने पे डिटेन किया जाता था। तो मैंने इस चर्चा को बहुत ही आदर से स्वागत किया, लेकिन जब पंत प्रधान जी का भाषण तुमने मुझे सुनाया ओझा जी, बहुत नर्वस हो गया मैं। क्या जरूरी था, क्या जरूरी था कांग्रेस को गालियां देना? क्या जरूरी था हिंदू मुसलमान वाला किस्सा लाना? क्या जरूरी था? क्या वंदे मातरम से ज्यादा कांग्रेस 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 बोलना? कांग्रेस आउटसोर्स हो गई है, कांग्रेस आईएनसी के जगह एमएमसी हो गई है। क्या चल रहा है ये? हमें इससे बाहर निकल के 12 साल के बाद हम अगले 4 साल क्या करेंगे ये बताना है। और मैं अभी भी कहता हूं, वंदे मातरम रहो या नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि रहे, ये अपने अपने जगह शाश्वत है। मेरी माँ है वो, और मेरी माँ पर इन्होंने 160 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया है, मेरी माँ को अडानी अंबानी को बेच दिया है। यह ओछा भाषण था। प्राइम मिनिस्टर जी ने अपनी गरिमा को खत्म करने वाला भाषण दिया। मैं प्राइम मिनिस्टर के जो उन्होंने चर्चा के लिए भाषण रखा उसकी भर्त्सना करता हूं। और रतन शारदा जी, मैं चाहूंगा कि तुम एक व्यापक दृष्टिकोण रखकर इस पे बात करो। क्या ये जरूरी है? क्या ये जरूरी है हमको? ठीक है, रतन शारदा जी बोलिए। किशोर तिवारी जी, मैं क्या कहूँ इसके लिए, मुझे समझा रहे हैं बड़े भाई की तरह, बहुत बहुत धन्यवाद किशोर तिवारी जी का। लेकिन बात यह है कि इतिहास अगर नहीं बताया जाता, इतिहास दोहराया जाता है। जिस अपीजमेंट के कारण भारत का विभाजन हुआ, विभाजन के बाद जिस अपीजमेंट के कारण जो जा रहे थे पाकिस्तान, उनको वापस बुलाया गया, जिन हिंदुओं को घर दिए गए थे उनको खाली करवाए गए,
जिस तुष्टीकरण के अंतर्गत ये नेहरू जी ने कहा कि ऐसे कानून ना बने जिससे मुस्लिम माइनॉरिटी डर जाए, मुस्लिम माइनॉरिटी को लगे कि मैं यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, इसलिए कान। और अभी आपने मुझे आदेश दिया, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं, आपने जगह बोलो, मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे बोलने दीजिए अब। तो इसलिए ये जो तुष्टीकरण जो हमारे देश की बीमारी है उसको याद कराना बहुत जरूरी है। जिस तुष्टीकरण के अंतर्गत वंदे मातरम तोड़ा गया, आज वो एक 1/3 वंदे मातरम पे भी ऑब्जेक्शन है, उस पे भी इनके सेक्युलर मित्र बोलते हैं वो भी नहीं बोलेंगे, उसमें भी माँ की स्तुति है इसलिए नहीं बोलेंगे। भारत के अंदर माँ की स्तुति करना कब से गलत हो गया? भारत को अपनी माता कहना कब से गलत हो गया? और जिनको तकलीफ थी वो चले गए थे पाकिस्तान, जो रह गए थे उनको पता था कि यहाँ पर तो वंदे मातरम होने वाला है, यहाँ भारत माता की जय होने वाला है। आज उसके बाद आज वो अगर वंदे मातरम नहीं गाएंगे, उसी अपील इसमें हिंदू देवी देवताओं और भारत माता की स्तुति है, और ऐसा करने से वो तो पहले निकलवा दिया था ना। नहीं, लेकिन आज नहीं है कहते हैं ऐसे लोग। पहले वो पहले निकलवा दिया था, और जो बच्चे में भी ऑब्जेक्शन है। रतन शारदा मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, एक मिनट, किशोर तिवारी जी आप एंकर नहीं है, प्लीज डोंट ट्राई टू स्मार्ट। और स्मार्ट मत बनिए, स्मार्ट तो ठीक है, और स्मार्ट मत बनिए। दूसरी बात है, जैसे मैंने कहा कि जिनको ये पता था कि हमारा है होना चाहिए, वंदे मातरम पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत का सबसे प्रेरणादायक ये गीत था, सबसे प्रेरणादायक घोषणा थी, जिसको बोलते हुए लोग फांसी के फंदे पर पड़ जाए। और जहां तक सवाल है संघ का हर कार्यक्रम, अरे क्यों आप चिल्लाते रहते हो? शोभा देता है? अरे एक सेकंड रुक जाइए किशोर तिवारी जी, आप बोल लीजिए। किशोर तिवारी जी एक सेकंड रुक जाइए ना, आप बोल रहे थे, कोई नहीं बोल रहा था। किशोर जी अरे मुझे बोल, एक सेकंड किशोर जी, अरे नहीं एक सेकंड रुक जाइए, अभी आपको रुकना होगा थोड़ा सा। आप बोल रहे थे कोई नहीं बोला था, उनको कंप्लीट करने दीजिए। आप जवाब देना चाहते हैं, आप जवाब दीजिए। रुक जाइए सर प्लीज। क्या बंगाल का इलेक्शन 150वीं शर्त के वर्ष पूरे होने के कारण रखा गया? बंगाल का चुनाव अगर आपको पॉलिटिसाइज नहीं करना, आप चर्चा करिए। अगर आप पॉलिटिसाइज करना, आप कहेंगे हिंदू मुस्लिम, वंदे मातरम में हिंदू मुस्लिम कहाँ से आया? ठीक है, जब आपने बाकी के हिस्से निकाल दिए जिससे आपके मुसलमान भाइयों को कष्ट था, ठीक है, उसके बाद भी पार्टीशन हुआ, आज उसी को लेकर आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम। क्यों हिंदू मुस्लिम? ठीक है सर, ओके रतन जी अब एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड सर रुक जाइए। किशोर जी बीच में मत बोलिए सर, डिबेट खराब होती है। अब बोलिए, अब जो बोलना चाहते। बोलता हूं ना, ये देखो रतन शारदा जी, इस्लाम में निराकार होता है, आकार देवता का नहीं होता है। तो बकीम जादे जो आगे लिखा था, जिनको ये लगा था उन्होंने कटवा दिया, जिनको लगा था उन्होंने बदल दिया। अरे इनको लगा था वो बादशाहों के आगे मुजरा क्यों करते थे? देने दो। अगर आप नहीं झुक सकते, बादशाहों के आगे क्यों झुकते थे? मुजरा क्यों करते थे? मुजरा करते थे ना बादशाहों के सामने, तो उसे देने वो कैसे आप मुजरा करते थे बादशाहों के सामने? अगर आप नहीं झुकते तो बादशाहों के सामने में झुकते थे। आपका आर्ग्यूमेंट गलत है। आपका तब सही होता अगर मुसलमान आदमी मुगल बादशाह के सामने मुजरा करने ना जाता। अरे मैं नहीं झुकूंगा, मैं केवल अल्लाह को झुकता हूँ। रतन जी एक बार बोलने दीजिए उनको, उसके बाद बोलिएगा आप, बोलिए। ये देखो, उस वक्त कुछ मुस्लिम नेताओं ने हम पूजा और देवताओं पे नहीं करते, हमारा देवता निराकार है, केवल एक अल्लाह है, ऐसा ऑब्जेक्शन उठाया था। तो अमेकेबली, अरे तो मुस्लिम नेताओं को, मुस्लिम लीग को और मुसलमानों के एक तबके को दिक्कत थी। जवाहरलाल नेहरू को क्या दिक्कत थी? जवाहरलाल नेहरू भी मुसलमान थे क्या? अरे भैया, उस वक्त उन्होंने 1937 में वो 4 पंक्तियां हटाकर और 1950 उन्होंने 4 पंक्तियां हटाकर मुसलमानों को खुश किया। अंग्रेज जो फूट डालो और राजनीति करो की कोशिश कर रहे थे, उसमें वो कामयाब इस हद तक हो गए कि देश का बंटवारा करवा दिया। आप लोग सुनिए, रतन शारदा जी, किशोर तिवारी जी सुनिए। आप लोग एक सेकंड सर, किशोर तिवारी जी बहुत देर से सुन रहा हूं मैं आपको, अब सुन तो लीजिए, सुन लीजिए मेरी बात। आप इतनी देर से बोले जा रहे हैं, लेकिन एक शब्द आप जवाहरलाल नेहरू पर नहीं बोले, आप एक शब्द कांग्रेस पर नहीं बोले, आपने एक शब्द मुस्लिम लीग को लेकर नहीं बोला है, क्योंकि आज आप भी उसी पंक्ति में खड़े हो गए। अरे ये दिक्कत आपकी ये है। को याद करिए किशोर तिवारी जी, कुछ लज्जा हो तो बाल ठाकरे को याद करिए, मत करिए उद्धव ठाकरे के लिए अपनी बेइज्जती करवाइए मत।
वंदे आप मातरम मत कहना गुलाम बनिए होगा। उद्धव ठाकरे का, आप बात करिए बाल अरे ठाकरे जी भारत की। माता की जय कहता हूँ। अरे तुम तो वंदे आप वंदे को मातरम सब- भी कहेंगे तो क्यों आप उनके अरे साथ खड़े हैं? ब्रिटिश- आप तो अरे वंदे मातरम रतन भी कहेंगे, टाटा आप जी- क्यों उनके साथ खड़े हैं जो बोलते हैं कि वंदे मातरम गलत है? आप उनके साथ क्यों खड़े हैं जो बोलते हैं इलेक्शन के कारण वंदे मातरम हो रहा है? आपको अरे शोभा देता है? 1937 और आप पत्रकार हैं, आप 1950 को बुद्धिजीवी लेके हैं। आप कह रहे हैं कि 1937 पाकिस्तान और का ये 1950 बंगाल को का लेके इलेक्शन बैठे हो। वंदे ठीक है। मातरम पे चल रहा है। एक आप सेकंड कुछ सोचिए, दिमाग लगाइए आपका। 1950 के लिए नहीं। रमनीश वंदे वत्स। मातरम के 150 वर्ष हुए अरे तो बंगाल कहाँ का से इलेक्शन भी ले रोक आए दे, यार? हर साल इलेक्शन रोक अरे दे, कहाँ- हर कहाँ चीज से इलेक्शन से ले जोड़ी रुक जाएगी, जाइए। भारत माता अरे की कहाँ- स्तुति भी कहाँ से इलेक्शन ले से आते जोड़ी हो? जाएगी। किशोर तिवारी जी, लड़ाई आज भी आपकी शुरू हो मजबूरी ये जाएगी, हो गई होगी पहले इलेक्शन से कि जुड़ जाएंगे। कांग्रेस एक तो क्या संसद दिमाग है में वो आपका? एक- कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां जो स्टैंड ले रही है उस स्टैंड के साथ आपको अपने आप को दिखाना है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बाला साहेब ठाकरे को आप लोग याद कर लें तो आप सोचिए जरा कि आज जो आप बोलकर बैठ कर यहां बोल रहे हैं, क्या वो होते तो ये इसको सुन पाते, और क्या किशोर तिवारी शिवसेना उद्धव गुट में रह पाते? रमनीश वत्स जी, भैया प्लीज भैया, भैया, प्लीज भैया, कहाँ किशोर से तिवारी जी, आई? किशोर तिवारी जी रुक जाइए, अब मत बोलिए, मत बोलिए। जी विद्यानंद जी, रमनीश जी, विद्यानंद जी, मैं मेरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी ऐसे वक्त में वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा कर रही है जब चुनाव आने वाले हैं पश्चिम बंगाल के, जब चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, तो आप लोग क्या जानबूझकर या बीजेपी क्या जानबूझकर देश में हिंदू मुसलमान की भावना को एक्टिवेट करना चाहती है? नहीं, इसमें मुझे लग रहा है कि हिंदू मुसलमान यदि कोई भी नैरेटिव सेट करने का प्रयास यदि होता, और मुझे लगता है कि सबसे पहली बात है कि यदि कोई विरोध कर रहा है तो आप हिंदू मुसलमान सबसे पहले वही कर रहा है। वंदे मातरम भारत माता का जयघोष है, राजनीति की कोई वस्तु नहीं है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे वंदे मातरम मेरा युद्ध नारा है। जो लोग इसे लेकर आज भी असहज हैं वे भारत माता से असहज हैं। कांग्रेस पार्टी ने 1937 में वोट बैंक अपीजमेंट के लिए गीत के हिस्से काटे, 6 में से 4 पद हटा दिए। ये वही फैसला था जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विभाजन के बीच बोना कहा। वंदे मातरम को गाने में समस्या सिर्फ उन्हीं को होता है जिन्हें भारत माता कहने में शर्म है। और समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे राष्ट्रीय जनता दल की टिप्पणी साबित करती है कि कुछ दल आज भी मदर इंडिया से ज्यादा वोट बैंक को सलाम करते हैं। मां को प्रणाम कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन ये संस्कार है। आज 150 साल बाद भी कांग्रेस माफी तक नहीं मांग रही है, क्योंकि राहुल गांधी यह स्वीकार करेंगे कि उनके परिवार ने गीत को तोड़ा। इतिहास साफ है, पर कांग्रेस आज भी झूठ से चिपकी रहती है। ठीक है, वंदे मातरम भारत की सांस्कृतिक आत्मा है। इसे कमजोर करने की हर कोशिश राष्ट्र विरोधी है, और राष्ट्र विरोधी गतिविधि कांग्रेस पार्टी के द्वारा और उसके जो समर्थक हैं उनके द्वारा लगातार करती जा रही है। ओके, आज देश बादशाह आलम जी 150 साल मना रहा है। ये कोई साधारण गीत नहीं है। भारत माता का आशीर्वाद जिसने स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी। दुख की बात है कि इस महान राष्ट्र गीत को राजनीतिक नुकसान सबसे पहले 1937 में कांग्रेस ने पहुंचाया। बादशाह आलम जी रुक जाइए, अब हो गया। रमनीश वत्स रुक जाइए। अडानी को सारी संपत्ति दे रहे हैं। राष्ट्र विरोधी तुम लोग हो, हम राष्ट्र के रचेता हैं। अरे छोड़िए, राष्ट्र के टुकड़े करने वाले डायरेक्ट एक्शन करवाने वाले भी कांग्रेस पार्टी के लोग ही थे। एक सादत बताइए, एक सादत बताइए भाजपा आरएसएस ने एक सादत देश के लिए क्यों? एक नाम बताइए, एक नाम बताइए देश के लिए किसने जान दी है? अबे चोरो, अबे चोरो, एक नाम बता दो जिसने देश के लिए जान दी हो। तुम तो अंग्रेजों के दलाल थे, उनके जूते साफ पूरे करते, हमारे स्वतंत्रता सेनानी को मरवाते थे तुम लोग। जगदीश जी एक सेकंड, रमनीश वत्स रुकिए। जगदीश जी आप चोरों कर रहे हैं। माफी तुम मांगो भारत जगदीश जी, से, मेरी बात माफी तो तुम्हें मांगनी है। जगदीश जी हो गया हो तो मैं आपको कुछ बोलूं? चोर आप कर रहे हैं, आपको मालूम ना बोलो कि भ्रष्टाचार और चोरी के नाम पर ही आपकी सरकार गई थी, आज तक लौट कर नहीं आई है। नहीं आई। अरे भाई झूठ बोलकर भ्रष्टाचार अडानी कर रहा, भ्रष्टाचार मोदी कर रहा, भ्रष्टाचार बीजेपी कर रही है, भ्रष्टाचार अमित शाह कर रहा। कौन जांच करे? तो आप लोगों की तो सरकार थी, आप लोग साबित कर देते अडानी को तेज देने कि मोदी योगी उस जमाने में जितने भी नेता आप लोगों को लग रहा था सबको आप भ्रष्टाचारी बता देते, साबित कर देते। लेकिन आपकी सरकार भ्रष्टाचार और चोरी के नाम पर ही गई है, आपको पता है। रुक जाइए बादशाह आलम जी, क्या वंदे मातरम पर चर्चा करना हिंदू मुसलमान करना है देश में?
देखिए विद्याजा जी, ये आज आपने पूरा जो है मोदी जी की भाषण सुनाई आपने, उन्होंने जो आज पार्लियामेंट में जो कहा, विपक्षी नेताओं ने कहा वो भी सुनाया मैंने। देखिए हाँ, वो आपने सुनाया और मोदी जी ने पूरी हिस्ट्री बता दी। 150 साल इसके हो गया, कब लिखा गया, कब गाया गया। तो ये वंदे मातरम को गाने वाले लोग कहाँ हैं? ये आजादी की लड़ाई में ये गाना गाया जाता था, आजादी उस गाने के थ्रू मिली, उसमें तो ये लोग कहीं थे नहीं। विद्यानाथ जी, इनसे एक रिक्वेस्ट है, हमारी विनती है, उनको बोलिए वंदे मातरम। मैं एक रिक्वेस्ट आप सभी से कर रहा हूं, चाहे इधर के पक्ष वाले हो, उधर के पक्ष वाले हो, बीच में कोई ना बोले। जिसको मैंने बोला है बोलने के लिए वही बोले। सारे सीनियर लोग हैं, काफी सीनियर सिटीजन लग रहे हैं। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि इतने महागुरु जो हमारे हैं, भारत के राष्ट्र अपना प्रधानमंत्री जी, इन्होंने सारी हिस्ट्री बता दी। अगर ये गाने को पूरा ये गा देते पहले, इसका विश्लेषण करने से बजाय ये वंदे मातरम को पूरा गाना चाहिए था पटल के ऊपर। आप गा दीजिए। जितने हमारे सीनियर, चलिए प्रधानमंत्री जी ने आज पटल पर नहीं गाया, आज आप बादशाह आलम जी गा दीजिए। रिक्वेस्ट है इनसे, रिक्वेस्ट है। अरे जब जितनी तारीफ आप उसकी कर रहे हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं तो आपकी भी तारीफ कर दूंगा सर, आप गा दीजिए ना। ये वंदे मातरम आपको भी याद नहीं है? अगर वंदे मातरम अगर आप गा के सुना दे तो एक बार हमें भी प्रेरणा स्रोत मिल जाएगा, हम भी उससे जो है प्रेरणा लेंगे। बादशाह आलम जी आप गाइए, आपके साथ साथ मैं भी गाऊंगा। नहीं आप गाइए, आपके अब मैं गाऊंगा, आप नहीं गा पाएंगे मुझे पता है, क्योंकि जिन्ना मुस्लिम लीग अपना देश बंटवा के चला गया, आप लोगों में वो जिन छोड़ गया, मुझे भी प्रेरणा स्रोत मिलेगा। आप लोगों में वो जिन छोड़ गया। चलिए वंदे मातरम गा दीजिए। बादशाह आलम जी वंदे मातरम गा रहे हैं, सब लोग खड़े हो जाइए, बहुत अच्छी बात है। बादशाह आलम जी सब लोग आपके साथ गाएंगे। बादशाह आलम जी वंदे मातरम गा रहे हैं, चलिए वंदे मातरम गा रहे हैं बादशाह आलम जी, बदल दिया, बोल दीजिए सर। अरे सर मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ, मुझे वंदे मातरम नहीं याद है। मैं सर मुझे आज सिखाइए वंदे मातरम। बादशाह आलम जी मुझे आज वंदे मातरम सिखाइए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप वंदे मातरम आगे आगे गाइए, मैं पीछे पीछे सीखूंगा। वंदे मातरम पूरा इस शो में सुना दीजिए। अगर आप, मैं आपको कह रहा हूँ, इसमें आपने पूरा वंदे मातरम सुना दिया। नहीं कहेंगे आप नहीं गा सकते हैं, मैं स्टैम्प पेपर पर लिखकर आपको दे सकता हूँ। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सर, मैं सुना दूंगा। मैं कह रहा हूँ, मैं 1 मिनट के लिए कह रहा हूँ कि मुझे नहीं वंदे मातरम याद है, आप मुझे सिखा दीजिए। 1 मिनट जाइए, कोई नहीं बोलेगा। बादशाह आलम जी वंदे मातरम गा रहे हैं, मैं उनके साथ साथ गाऊंगा। जहां वो गलत गा रहे हैं उनको मैं करेक्ट करूंगा। बादशाह आलम जी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बादशाह आलम जी मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप गाइए। और मैं आपको ये भी चैलेंज कर रहा हूँ कि आप जहां गलत गाएंगे मैं ठीक करूंगा, करेक्ट करूंगा। समझ में आ जाएगा दर्शकों को कि आपको वंदे मातरम नहीं गाना है, आपको वंदे मातरम नहीं आता है, या विद्यानाथ झा को नहीं आता है, विद्यानाथ झा को नहीं आता है, या आपको नहीं आता है, या आप गा ही नहीं सकते, क्योंकि आपका नाम डॉक्टर बादशाह आलम है और आपकी पार्टी आरजेडी है, इसलिए आप नहीं गा सकते। 150 साल हो गया, किसी को वंदे मातरम पूरा याद नहीं है। सुना दीजिए, आप सुना दीजिए। मैं आपको आपके चैनल पर आपको चैलेंज कर रहा हूँ। मैं भी आपको वंदे मातरम याद है क्या? आप आगे आगे गाइए, आप जहां गलत गाएंगे मैं करेक्ट कर दूंगा। समझ में आ जाएगा दर्शकों को कि बादशाह आलम को वंदे मातरम नहीं आता है कि विद्यानाथ झा को नहीं आता है। आप गाइए, मैं आपके पीछे गाता हूँ, आप गाइए ना। वंदे मातरम से कोई परहेज नहीं है, वो राष्ट्र के प्रति जो गाइए, है मैं गा दूं, है तो हम भी इसी राष्ट्र के रहने वाले हैं। चलिए खड़े हो जाइए। हाँ आप गाइए, मैं आपके पीछे खड़े हो जाइए, पूरा गाइए, पूरा गाऊंगा। खड़े हो जाइए, हम खड़े हो, और खड़े हो जाइए, मैं गा रहा हूँ, सुनिए। हाँ, जितने मेरे साथ साथ गाइए, बैठे हैं सब लोग खड़े हो जाए। नहीं खड़े हो जाए, नीचे गाइए आप। चलिए मुझे पूरा सुनना है। हाँ बोलिए, वंदे मातरम गाइए, मेरे साथ साथ गाइए ना। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित मृदुल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। क्यों रुक गए, क्यों रुक गए? रुकने का ताली बजा रहे हैं। वाह, मेरे लिए ताली बजाने के लिए थोड़ा ना आपको बोला था बैठने के लिए। चलिए अब चलिए इसके आगे आप सुनाइए, इसके आगे आप सुना दीजिए, इसके आगे सुनाइए। जिस चीज की आप पैरवी कर रहे हैं आपने उसको याद नहीं गा सकते हैं, इसीलिए बादशाह आलम जी
आज देश के प्रधानमंत्री को और वर्तमान सरकार को 10 घंटे की चर्चा रखनी पड़ी कि भाई आप देख लीजिए कि देश में कौन वंदे मातरम गा सकता है, कौन वंदे मातरम के नाम पर हिंदू मुसलमान कर रहा है, किसकी धार्मिक भावना आहत हो जाती है और किसने तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम को काट दिया, छाट दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग किया, उस पर तो चर्चा आप कराएंगे नहीं। ये एक हफ्ते से आप लोग जिस पर मन करे चर्चा करा लीजिए। सर कोई किसी को रोक नहीं रहा है। मैं उस पर चर्चा कराऊंगा जिससे देश को कुछ मिलेगा, आप लोगों की तरह नहीं। उस पर चर्चा कराऊंगा जिससे कुर्सी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में इतना छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।